हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आपको कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है वो आपको पहचानने में हेल्प करूंगी, क्योंकि जो डिटेल इन्फॉर्मेशंस मैं दूंगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, आपकी पोटेंशियलिटी क्या है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। जैसे कि एक बच्चा बिना एजुकेशन के वो उस तरीके का होता है जिस तरीके से कोई बर्ड के जो विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। अगर पंख नहीं होंगे बर्ड के तो हम सभी जानते हैं कि बर्ड उड़ नहीं सकती है। तो उसी तरीके से अगर बच्चे ने एजुकेशन नहीं लिया है प्रॉपर, तो वो जीवन में कामयाब होना उसका मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी आपको अपनी स्टडीज़ करने से रुकना नहीं है, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। क्योंकि ज़िंदगी हमें सिखाए बिना भी नहीं छोड़ती। हमें नॉलेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी लाइफ में बने रहना चाहिए, वो ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सभी, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से ज़रूर बोलती हूँ कि चैलेंजेस जो है लाइफ में वो हमको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। एंड बिना स्ट्रगल के लाइफ है ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए रिमाइंड कराती रहती हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि स्ट्रगल के बिना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। हार्डवर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस। एंड हमें कभी भी गिव अप नहीं करना होता है लाइफ में। अगर कहीं पर हमें रुकावट आती है तो हमें उठ खड़ा होना है, मेहनत करनी है, कभी क्विट नहीं करना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो बेस्ट कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 12th के बाद आपको कौन सा बेस्ट कोर्स करना चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बीबीए जो अभी मोस्ट पॉपुलर कोर्स चल रहा है, बीबीए का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर ये वन ऑफ द पॉपुलर कोर्सेस है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस, यू कैन से मोस्ट रिनोन्ड कोर्सेस है इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना इसमें एडमिशन लेते हैं बीबीए के लिए। एंड ये जो कोर्स है मैं ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये 3 इयर्स का कोर्स है। एंड यहाँ पर जो बच्चों को ट्रेन किया जाता है अलग अलग स्ट्रीम्स, इन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस स्ट्रीम्स में उनको डेवलप किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप की जाती है और उनको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर कोर्स चूज करने से पहले आप लोगों को उसके कोर्सेज के एडवांटेजेस पता होने चाहिए, उसका फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको कौन सी कॉलेज चूज करनी है। तो ये बारे में आपको इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में सुनने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एडवांटेजेस की हम बात करें तो बीबीए जो है ये प्रोफेशनल डिग्री है, दिस इज अ प्रोफेशनल डिग्री। एंड ये आप लोगों को के दरवाजे जो है आपके लाइफ के, आपके करियर के जो दरवाजे हैं, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंटर करने की सुविधा, पॉसिबिलिटी ये कोर्स करने पर हो जाती है, आपके दरवाजे क्लियर हो जाते हैं। एंड ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में द कोर्स इज ऑल्सो हॉर्स द एक्सपोजर, मतलब यहाँ पर आप डिफरेंट इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडीज करते हो। आपको पता चल जाता है कि बिजनेस जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाती है। देन यहाँ पर आप इसमें जो स्टडीज़, अगर आपको आगे स्टडीज़ में, फर्दर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपको बीबीए के कोर्स के बाद में एमबीए जरूर कर लेना चाहिए। एमबीए की डिग्री आपके कोर्स को 4 चांद लगा देती है, आपके करियर को 4 चांद लगा देगी, क्योंकि इससे आपका जो बिजनेस फील्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में आप एकदम ग्रूम करोगे, आप फ्लोरिश हो जाओगे, आपका करियर बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर
बीबीए के बाद में क्या होता है, जैसे ही आपने बीबीए कंप्लीट किया तो आप लोगों को मैनेजरियल जॉब्स है ना, उसके दरवाजे खुले रहते हैं। आप एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें आपको जॉब्स मिल जाते हैं इजीली। इसके लिए आप लोगों में एक और क्वालिटी होनी जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अभी जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मोर एंड मोर पावरफुल होनी चाहिए। उसमें आपको एकदम मास्टरी होनी चाहिए। तो वो तो आपको कोर्स के साथ साथ जब आप ये प्रोफेशनल डिग्री लेते हो तो आपको उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है, तो उसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने कोर्स को पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे, आपके रेगुलर कॉलेजेस अटेंड करोगे, आप जिस तरीके से आप लोगों को जो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं आप अपने कंप्लीट करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको कोई उसमें टेंशन आने वाला नहीं है। आप में ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है सभी के साथ। नाउ सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को ड्यूरिंग ये कोर्स के दौरान जो आपको सब्जेक्ट्स लर्न करने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, तो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है। क्योंकि हम मैनेजरियल स्किल की बात कर रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट्स है दिस रिलेट्स टू द मैनेजरियल जॉब्स। तो आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। आप इस कोर्स के अंडर ये सब्जेक्ट सीखते हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर, आपको सिलेक्शन मिलता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स का। जैसे आपको सेमेस्टर्स के हिसाब से कुछ सेमेस्टर्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो जब आप ये कोर्स को ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में आपको आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आप तैयार हो क्या, पूरे मन भाव से आप तैयार हो क्या, आपने खुद से ये डिसीजन लिया है क्या। क्योंकि मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ आप लोगों से कि कोई भी काम है ना फोर्स से करने पर नहीं होता। अगर फोर्स आप पर डाला जाए और आपने किसी हम बोलते हैं ना कोर्स में एडमिशन ले लेते हो आप और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो फायदेमंद नहीं होती है। आपको अपना एक पावर, अपना एक माइंडसेट बना लेना है कि बस मुझे करना है तो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिशन ले लिया और है ना पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो गए। डोंट डू दैट, बिकॉज हार्ड मनी अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्पेशली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास है, उन लोगों के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। तो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन लेने के पहले आपको ये ज़रूर सोच लेना है। आपको सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, भैया आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है क्या। देखिए तो मैं पहले से, मैं क्यों हमेशा बोलती हूँ कि चैलेंजेस मेक्स और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप में वो भाव है, आपने अगर अपना माइंडसेट बना लिया है कि नहीं ये हमको पढ़ना ही है, ये चीज़ हमको करना ही है, आपका अगर डेडिकेशन है, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कोर्स को लेकर, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो किसी की देखा देख कि दोस्त कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, मेरी बहन ने किया है तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ने किया है तो मुझे करना है, मेरे टीचर ने सजेस्ट किया है तो मुझे करना है, पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है तो मुझे करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, देयर इज नो डाउट। लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने आप की बात सुननी है, क्योंकि आपको एक तो माइंड सेट कर लेना है कि भाई पेरेंट्स, इसीलिए मैंने आपसे बीच में कम्युनिटी पे क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ मच डू यू लव योर पेरेंट्स। तो आप अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत बेहद प्यार करते हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि उनका हार्ड मनी है ना वो वेस्ट नहीं जाने देना। मैं जानती हूँ फेलियर एंड सक्सेस दोनों भी लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं, दोनों भी लाइफ के पार्ट है, और ये चलते रहता है लाइफ में। लेकिन है ना आप जानकर वो चीज़ को नहीं करना कि देखा देखी में आगे बढ़ोगे कोई कोर्स करने के लिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसके बाद में आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप बीबीए का कोर्स चूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि सब बच्चों को एडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इसका काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी जो फ़ी की रेंज है वो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया पर एनएम है। लेकिन यही अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक चला जाता है पर एनएम का फीस। तो इसीलिए आप लोगों को
बहुत सोच समझकर अपना जो कोर्स है, अपना प्रोफेशनल कोर्स वो सिलेक्ट करना है। किसी की देखा देखी में नहीं जाना, अपने पेरेंट्स को लोन एंड डेप्ट के अंडर में नहीं डालना कि नहीं यही करना है। क्योंकि देखो, पढ़ोगे लिखोगे, अपना नॉलेज गेन करोगे तो हर एक कोर्स, हर एक फील्ड में जब सक्सेस आनी है तो हर फील्ड में आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। आप अगर दूसरा कोर्स चूज करोगे तो उसमें भी आ जाएगी। इसीलिए कोर्स चूज करने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगी कि अपने घर की आर्थिक स्थिति, आपकी इकोनॉमी भी जरूर देखना। अगर आप 100% श्योर हो अबाउट कि आप ये कोर्स अच्छे से आसानी से कंप्लीट कर लोगे, या फिर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप ये रिस्क लेने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चूज करिए। क्योंकि प्राइवेट एडेड कॉलेजेस में काफ़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी जो फी की रेंज है वो 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक है। तो वो आपको है ना कोर्स चूज करने से पहले जरूर ध्यान में रखना है। एंड कुछ मैं जो फेमस कॉलेजेस है उसके कुछ कॉलेजेस तो एम्पल ऑफ कॉलेजेस है, बहुत मोर देन 150 कॉलेजेस आपको मिलेंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र में एंड ऑल ओवर इंडिया में, वो तो अलग है ही। तो यहाँ पे सम ऑफ द फेमस कॉलेजेस के आपको नाम बताऊंगी कि मुंबई की जो नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी होती है NPAT उनकी। एंड देन भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे की जो है वो भी मैनेजमेंट का कोर्स, BBA का कोर्स अवेल करके देती है, आप वहाँ से भी ऑप्ट कर सकते हो। यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल कर्जत, देन अमेठी यूनिवर्सिटी मुंबई, देन DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नवी मुंबई, देन MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, MGM इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च औरंगाबाद, GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नागपुर, देन संदीप यूनिवर्सिटी नासिक, अभिजीत कदम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस सोलापुर। देयर आर एम्पल ऑफ मोर एंड मोर कॉलेजेस। आप कौन सी कहाँ पर रहते हो उसके हिसाब से आपको अपना कॉलेज का सिलेक्शन भी कर लेना है। लेकिन फिर से रिपीट करूँगी कि आपको कोर्स तभी चूज करना है ये BBA का अगर आप 100% श्योर हो, क्योंकि लाइफ इज़ द टफेस्ट स्कूल है, जहाँ पर आपको पता है कि ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से क्लास में हो एंड आप क्या कर रहे हो और नेक्स्ट आप कौन सी एग्ज़ाम आपको देनी है। क्योंकि लाइफ की एग्जाम में कभी भी हम चीट भी नहीं कर सकते हैं। नोबडी एल्स हैज़ द सेम क्वेश्चन पेपर, किसी का क्वेश्चन पेपर भी सेम नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को अपनी लाइफ के लिए, तो अपने लिए भी लॉयल बनो, बी लॉयल टू योर सेल्फ। कोर्स चूज करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले अपने आप को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको मिरर के सामने खड़े रह के अपने आप को क्वेश्चंस पूछिए कि आप कैपेबल हो क्या, आप कर लोगे। हाँ, कैपेबल तो कोई भी होता है, एक डिटर्मिनेशन भी होता है, हर चीज़ को आपको चेक करना है, इवैल्यूएट करना है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली का इकोनॉमी भी देखना है, क्योंकि अभी जो हम कोरोना से और इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि कॉलेजेस की फीस भर पाना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं मेरे कॉलेज के बच्चों के बता रही हूँ, दे आर रियली फाइंडिंग वेरी मच डिफिकल्ट। उनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनके पेरेंट्स की जॉब्स चली गई है, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए किसी भी चीज़ का जिद नहीं करना है, जिद करना है करियर बनाने में जिद करो। जो चीज़ आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है और आपके करियर के लिए अच्छी है, उसको भी आप है ना यूज़ में लो। जैसे अभी भले आपका क्या अभी एग्ज़ाम का स्टेटस, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में, एंड आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस, क्योंकि हाँ, लाइफ तो इतनी अनसर्टेन हो गई है कि कुछ बोलना रोज वो भी अच्छा नहीं होता है। खाली पॉजिटिविटी की तरफ आप लोगों को ले जाने में मैं मदद कर सकती हूँ आप लोगों की, कि अपनी स्टडीज़ को मत छोड़िए, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी आप लोगों को हेल्पफुल होगी। आपको अपना करियर बिल्ड करना है तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कुछ दिनों के ब्रेक, जब आपको लगता है बहुत आप टायर्ड हो जाते हो, तो थोड़ा सा आप ब्रेक लो, 1-2 दिन का ब्रेक लो और फिर अपने काम में लग जाओ, अपने स्टडीज़ में लग जाओ, क्रिएटिव माइंड बनाओ अपना, मोर एंड मोर रीडिंग करो। इतना ही बोल सकती हूँ। एंड इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज के लेकर आती रहूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कॉमर्स एकेडमी की फैमिली को ग्रो करना है भाई, आप लोगों के साथ ये भी ग्रो होते जाने चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।